अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है, कैसे हैं, मज़े में। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो आज बन रही है मिक्स दाल, चावल, हरी मिर्चें और एक डिश है इंडिया में, उसको कहते हैं बाटी। तो उसको मैं बाद में बताऊँगी, पहले हम बनाते हैं दाल। तो मैंने यहाँ ली थी दाल, उसमें डाली थी 2 प्याज और उसमें डाले थे मैंने 2 टमाटर। मिक्स दाल है, तीनों मूंग, मसूर और चने की दाल। फिर डाली थी 2 चमचा हल्दी। फिर इसमें थोड़ा सा ज़ीरा डाला था मैंने, आप आधा चमचा भी ले सकते हो। और 3 चमचे इसके अंदर थे कुटी हुई मिर्चें के। तो इसके बाद मैंने डाला था लहसुन अदरक। मेरा लहसुन अदरक जो है वो ग्रीन हो गया, पता नहीं क्यों, तो इसलिए मैंने इसमें हल्दी डाल दी थी। और मैंने लिए यहाँ पे दालचीनी, उसको मैंने एक ही ली थी जिसमें से 3 पीस हो गए थे। फिर मैंने इसका कुकर का लगाया कवर और मैंने इसको रख दिया प्रेशर पे 20 मिनट के लिए। उसके बाद ये दाल तैयार हो गई थी और सीन ये हुआ कि मेरी दाल जो थी वो जल गई थी, क्योंकि मेरी बेटी मुझे बहुत तंग कर रही थी, जिसकी वजह से मैं उसके पास आई और इतना टाइम वहाँ लग गया तो मुझे पता ही नहीं चला। फिर इसमें डालेंगी जी मिर्चें के साथ ही जाएगा इसके अंदर पुदीना। सूखा हुआ हो तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, लेकिन मेरे पास गीला था तो मैंने यही डाल दिया था। सूखे हुए से तरह खुशबू अच्छी आ जाती है, इतनी एज़ कम्पेयर टू ताज़े की इतनी नहीं आती। तो यहाँ पे मैं अभी आपको दिखाऊंगी मेरे कुकर का क्या हशर हुआ था। इसको देख के बस आंसू ही निकल रहे थे, इसको साफ़ भी करना था। तो जी इसके बाद फिर मैंने किया ये कि मैंने उसको रख दिया पानी डाल के। मैंने चलो जब तक काम करते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा कि धोने के लायक ही हो जाए। फिर मैंने लिया जी एक पैन, और ये मेरा किचन सारा मैसी हो रहा है तो मैंने इसको हाथ से हटा दिया ताकि वीडियो में नहीं आए, लेकिन वो फिर भी आ गया। खैर, फिर जी मैंने लिया एक पैन और पैन गरम करा और उसके अंदर मैंने डाली थी प्याज जी पूरी एक डालिएगा, अच्छी सी ज़बरदस्त सी बारीक कटी हुई। और यहाँ फिर मेरी बेटी रोना शुरू हो गई थी, जो कि मुझे ऐसा लगा था कि प्याज भी जल गई है, क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है जब मैं कुकिंग करने आती हूँ। तो ऐसा इतना नहीं करती, लेकिन जब वो देखती है कि हाँ मम्मा किचन की तरफ आ गई हैं कुछ करने, तो फिर वो बोलती है कि मम्मा दूर क्यों जा रही है। तो प्याज जो थी ये वो रेड क्यों ब्लैक ज़्यादा हो गई थी, तो उस वजह से वो रेड कम, ब्राउन कम, ब्लैक ज़्यादा लग रही थी। खैर है, यहाँ पे मैंने जल्दी से इसको दिया बघार और बड़े मज़े की यहाँ पे दाल तैयार हो गई थी। फिर मैंने इसमें डाला था हरा धनिया आपकी चॉइस है, डालना है तो डालें, वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। फिर जी बनाए मैंने चावल। तो थोड़ा सा चावलों का तरीका यहाँ अलग है, सिर्फ तेल लेना है, इसमें ज़ीरा और 4 से 5 काली मिर्चें डाल देंगे, बस इसके बाद कुछ नहीं डालना। इसको थोड़ा सा पकाना है, पकाने के बाद इसमें डाल देना है पानी और फिर डाल देना है इसमें चावल। ये तो बस ऐਵੇਂ ही बन गई वीडियो, और ना मुझे दाल की और हरी मिर्चों की डालनी थी, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं वीडियो बना ही रही हूँ, चावल बना ही रही हूँ सॉरी, तो मैं ये भी डाल देती हूँ कि भाई मैंने चावल ही बनाए। अच्छा, इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने इसमें नमक डाला और इसको फिर कवर करके रख दिया था। तो जो मैं एक डिश बता रही थी कि जी इंडियन है, वो मेरे ख़ानदान में खाई जाती है, मेरे पापा भी वो शौक़ से खाते थे, उसको कहते हैं दाल बाटी। तो वो दो थी वो मैंने बनाई थी, क्योंकि बड़ा दिल चाह रहा था, काफ़ी अरसे हो गए थे। हमारे घर पे हमारी मामा के यहाँ तो बनती है, लेकिन मैंने यहाँ कभी ट्राई नहीं किया, क्योंकि मेरा मजाक बनेगा कि ये क्या खा रही हो तुम, आता है कच्चा क्या है। और मेरे हस्बैंड मेरा इन चीज़ों में बड़ा मजाक बनाते हैं जब वो मुझे ऊट पटांग सी चीज़ें खाते हुए देखते हैं। तो जी अब चलते हैं मिर्ची की तरफ, तली हुई मिर्ची की तरफ। तो ये थे मेरे पास 2.5, तो लीमू थे 2 और एक आधा था। फिर मैंने ली मिर्ची के लिए मेरे पास साबुत धनिया नहीं था, पिसा हुआ मेरे पास था, तो कोई मसला नहीं है, आप पिसा हुआ ले लो। और अगर साबुत है तो फिर वो तो बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि जब उसको आप रोस्ट करते हो और जब उसको पीसते हो तो एक ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही होती है। लेकिन जब ये वाला लेते हो ना पिसा हुआ, तो इसमें इतनी खास आती नहीं है। खैर, मैंने यहाँ पे लिए थे 3 चमचे मैंने लिया था ये पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा, हल्दी सॉरी बाद में डालेगी, लेकिन यहाँ ज़ीरा और धनिया को भून लिया था अच्छी तरीके से। ऐसी खुशबू आने लग जाए ना कि हाँ कुछ पक रहा है, मतलब ज़ीरे की आने लगेगी। इसकी तो कम आ रही थी, ज़ीरे की ज़्यादा आ रही थी। उसके बाद इसको निकाल देना है और फिर ठंडा करना है, फिर बाकी का काम सारा करना है।
तो जी पतीली को देख देख के बड़ा मुझे टेंशन हो रही थी कि अब ये धुलेगी किस तरीके से, लेकिन अल्लाह का बड़ा एहसान है कि जितनी देर में मैंने सारा काम किया, उसके बाद जब मैंने उसको धोने गई कुकर को अपने, तो वो अल्लाह का शुक्र है कि वो बड़ी आसानी से साफ़ हो गया, लेकिन थोड़ी मेहनत बड़ी लगी। और इसको यहाँ पर मैंने भुना है और इधर अच्छी सी खुशबू आने लग गई थी। थोड़ा सा ये मुझे लग रहा था कि अब जल जाएगा अगर इसको ज़्यादा नहीं बनाना। फिर मैंने इसको निकाला एक प्लेट के अंदर और मैंने ली 1.5 चमचा हल्दी और इसमें गया नमक जो कि 1 चमचा था। फिर जो मेरे पास लीमू थे वो मैंने सारे इसके अंदर निचोड़ दिए थे। और फिर मैंने कोशिश करी कि क्यों ना मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसको मैं चमचे से मिक्स करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं जी, देसी जो आपका तरीका है ना वो आजमाओ, क्या जाना चमचों के पास। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने हाथ से इसको जो है वो क्या बोलते हैं बनाना शुरू कर दिया। इतने ज़बरदस्त ये लीमू थे ना, बहुत जूसी से थे, तो इतनी मुझे ज़रूरत पड़ी भी नहीं कि मैं इसमें और ऐड करूँ या इमली का पानी डालूँ, ये इसी में काफ़ी अच्छे हो गए थे। तो ये देखिए मेरा देसी तरीका हाथों से। खैर जो हाथों से जायका आता है ना वो चमचों से नहीं आता, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने लिया एक पैन में करा मैंने तेल को गरम अच्छे तरीके से। और मैंने ज़्यादा तेल नहीं लिया था क्योंकि ये जो पैन है इसमें ज़्यादा ख़ास तेल लगता नहीं है और अच्छी चीज़ बन जाती है। तो यहाँ मैंने डाली थी हरी मिर्चें। और फिर ये था कि मिर्चें जो थी ना, ये वाली जो हमारे यहाँ मिलती है ना उस तरह की नहीं थी, पता नहीं ये मलिर की होती है, अल्लाह जाने कहाँ की होती है। तो ये जो है ना गल नहीं रही थी, मतलब इतना ज़्यादा पका लिया था मैंने, उसके बावजूद भी ये गल नहीं रही थी, मतलब जो थी मोटी मोटी ही नज़र आ रही थी। तो मैंने इसको थोड़ी देर बनाया था। बनाने के बाद फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था। उसके बाद ये कि ये अच्छे से पक गई थी और पकने के बाद इसमें वो नहीं हो रहा था जो एक कच्चा कच्चापन आ रहा था ना इससे पहले। फिर मैंने इसका कवर लगाया था। मैंने सोचा कि चल यार ये इस तरीके से ही पक जाएगी। और जितना बंदे का दिल चाहता है ना वो चीज़ खाने में इतनी ही ज़्यादा तंग करती है कि यार ये बनेगी कैसे। और ये यहाँ पे यही हो रहा था। इसको मैंने साइड भी इसकी चेंज कर ली थी कि यार ये किस तरीके से पक जाए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था मुझे ये हो क्या रहा है। फिर जो मेरे पास सारा मसाला बचा था वो भी मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया था। इससे ये है कि अगर मिर्चों के अंदर मसाला जो निकल जाता है ना पकाते हुए, तो जो ये बाद में आप डालते हो ना ये मसाला, तो वो और ये मसाला दोनों मिलके एक अच्छा सा टेस्ट देते हैं मिर्ची को। तो आप देख रहे होगे ये मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। फिर मैंने इसमें दोबारा से पानी डाला और मैंने ना बस भैया अब मुझसे नहीं हो रही इस मिर्चों के साथ काम। फिर मैंने इसमें पानी डाला और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया था। और थोड़ी देर के बाद जब पानी डाला था तो वो ये इस तरह से बन गई थी, गल भी गई थी और सारा जो मसाला था इसका वो भी एक दूसरे से अलग हो गया था और तेल भी सारा सेपरेट हो गया था। तेल इतना नहीं था लेकिन फिर भी वो नज़र आ रहा था कि हाँ वो अलग हो गया है। उसके बाद जी ये तैयार हो गई थी मेरी मिर्चें। सब लोगों के बनाने का तरीका अलग अलग है। वैसे मैं आने वाले वक्त में आपको बहुत सारी मिर्चें की रेसिपी दूंगी जिसमें हैदराबादी मिर्ची है, दही मिर्चें है और एक मेरे ससुराल में बनती है तो वो बड़े शौक़ से यहाँ पे खाते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी यहाँ बाटी। इसको बनाने के लिए बड़ा आसान तरीका है। सिर्फ आटे का पेड़ा लेना है, थोड़ा सा घी लगाना है, उसको आगे से और पीछे से सेकना है, प्रेस कर देना है और तकरीबन आधे घंटे के लिए एक साइड और 15 मिनट के लिए एक साइड रखना है। तो ये ज़बरदस्त सा बहुत अच्छा सा ये बन जाता है। और फिर जब इसका आप खोलते हो इसको दो करो और इसमें भर के फुल घी डालो। देसी है तो क्या ही बात है। और तैयार है जी मेरी सारी रेसिपी। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।